एक दर्दनाक हादसे के बाद एक महिला अपने गृहनगर लौटती है, लेकिन वह एक सपोज्ड डायन के घर में रुक जाती है, जहां वह अव्याख्येय घटनाओं का सामना करना शुरू कर देती है। सारोट अपनी मां से इन घटनाओं को छिपाती है, लेकिन महिला उसे ढूंढ लेती है और उसके बालों से खींचकर बाहर निकाल लेती है। वह भागने में सफल होती है और बाहर दौड़ती है, लेकिन उसकी छोटी बहन तुम्हारा उसका पीछा करती है। जब तमारा उसके पीछे से उसे पकड़ती है, तो सारोट अनजाने में अपनी बहन को खाई से धकेल देती है। सारोट केवल डर के साथ भागने में सक्षम होती है। सालों बाद एक महिला पहाड़ियों में रहती है, केवल सांपों के साथ। अंततः एक वयस्क सारोट लौटती है, लेकिन पाती है कि उसका पुराना घर मलबे में तब्दील हो चुका है। वह पास की एक अबैंडन्ड कैबिन में जाती है, जहां उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक टेडी बियर के अंदर एक बच्चे का दांत होता है। उस बॉक्स में एक बालों का गुच्छा भी होता है, और जैसे ही वह इसे छूती है, सारोट को पहाड़ों में उस महिला का दृश्य दिखाई देता है। डर के मारे वह भाग जाती है। सारोट बाकी दिन पानी जमा करती है, लेकिन जैसे ही वह लौट रही होती है, एक कार आती है। हेलेना, जुरो और एडम यह जांचने आते हैं कि क्या कोई अंदर है, और जब वे पुष्टि करते हैं कि वह खाली है, तो वे आग जलाने लगते हैं, दावा करते हैं कि यह उन्हें डायन से बचाएगा। वे अंततः सारोट को देखते हैं, तो जुरो उसे सामने लाता है, यह याद करते हुए कि उसने उसे पहले वहां पहाड़ों में ट्रैक करते हुए देखा था। जब वह अपना नाम बताती है, तो वे उसे भूत मानने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारोट सालों पहले मर चुकी है। वह अपना परिचय प्रमाणित करने के लिए महिला अपनी सामान इकट्ठा करती है, लेकिन अपने बैग से सोनोग्राम को छिपाती है। फिर वह समूह को एक पत्र देती है, जो मेयर की ओर से है, जिसमें उसे अपनी मां से अपनी विरासत लेने के लिए बुलाया गया था। समूह इसे पढ़ते हैं और सारोट रात की तैयारी करती है। जुरो उसे कुल्हाड़ी पकड़ते हुए देखता है, जिससे वह घबराया हुआ हो जाता है और उस पर बंदूक तानता है। हेलेना उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी बंदूक नीचे नहीं करता। मेरेरा उसे धक्का देती है। सारोट हैरान होकर पूछती है कि क्या उसे केबिन में रात बिताने की अनुमति है, लेकिन हेलेना चेतावनी देती है कि डायन ने आखिरी व्यक्ति को मार डाला था जो वहां रुका था। अचानक उन्हें अंधेरे में कुछ सुनाई देता है, तो समूह जल्दी से भाग जाता है। सारोट को छोड़कर जो आग लगाई थी, उसे बुझा देती है। सुबह एक चरवाहा आर उसे केबिन में सोते हुए देखता है। बाद में सारोट उसे खेत में सोते हुए देखती है। शहर जाते हुए वह मेयर के दफ्तर जाती है ताकि अपनी विरासत हासिल कर सके, क्योंकि उसे इस दिन उसे लेने के लिए कहा गया था। हालांकि स्टाफ उसे बताते हैं कि मेयर शहर से बाहर है, इसलिए वे उसे अगले हफ्ते आने की सलाह देते हैं। इसके बाद सारोट अपने परिवार के कब्रों पर जाती है, जहां एक पुराना पड़ोसी और हेलेना की मां अन्ना महिला के पास आती है और उसके जन्म चिन्ह को देखकर उसे असली सारोट मान लेती है। अन्ना समझाती है कि अटेला को सारोट और तुम्हारा के गायब होने का दोषी ठहराया गया था, इसलिए उसे सजा दी गई थी। सारोट को यह सुनकर हैरानी होती है। अन्ना यह भी जोर देती है कि उसे एला के घर में नहीं रहना चाहिए, और यहाँ तक कि उन्हें अपने साथ रहने का प्रस्ताव देती है, लेकिन सारोट विनम्रता से मना कर देती है। तभी वह डेविड से कॉल प्राप्त करती है, लेकिन उसे अस्वीकार कर देती है। सारोट फिर पहाड़ों की ओर लौट जाती है। रास्ते में वह गांव वालों से होती है, जो उसे संदिग्ध नज़रों से देख रहे होते हैं। रास्ते में वह टोमस से मिलती है, जो खिड़की में देख रहा होता है। वह उसे देखकर जल्दी से चला जाता है। यह केवल एक संक्षिप्त रूपांतरण है। अगर आपको पूरी कहानी चाहिए, तो कृपया बताएं। एक दुखद दुर्घटना के बाद एक महिला अपने घर लौटती है, लेकिन वह एक तथाकथित चुड़ैल के घर में रुक जाती है, जहां उसे समझ नहीं आने वाली घटनाएं घटने लगती हैं। सारोट अपनी मां से यह छिपाती है, लेकिन महिला उसे ढूंढ निकालती है और उसके बालों से खींचकर बाहर खींच लेती है। सारोट किसी तरह से बच निकलती है और बाहर भागती है। तभी उसकी छोटी बहन तुम्हारा उसका पीछा करती है। जब तुम्हारा उससे पीछे पकड़ती है, तो सारोट अचानक पलटती है और अपनी बहन को खाई में धक्का दे देती है। सारोट केवल डर के मारे भाग सकती है। सालों बाद एक महिला पहाड़ों में अकेले सांपों के साथ रहने लगती है। अंततः एक वयस्क सारोट लौट आती है, लेकिन पाती है कि उसका पुराना घर मलबे में तब्दील हो चुका है। वह पास के एक खाली केबिन में चली जाती है, जहां उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक टेडी बियर और एक बच्चे का दांत होता है।
बॉक्स में एक गांठ भी है, और जैसे ही वह उसे छूती है, सारोट को पहाड़ों में उस महिला का एक दृश्य दिखाई देता है। डर से वह भाग जाती है। सारोट बाकी दिन पानी इकट्ठा करती है, लेकिन जैसे ही वह वापस लौट रही होती है, एक कार आती है। हेलेना, जुरो और आदम केबिन के अंदर देखते हैं, और जब वे यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि अंदर कोई नहीं है, तो वे आग जलाते हैं, यह कहते हुए कि यह उन्हें चुड़ैल से बचाएगा। कुछ समय बाद वे सारोट को देख लेते हैं, तो जुरो उसे पहचानता है, क्योंकि उसने पहले उसे वहां हाइकिंग करते देखा था। जब वह अपना नाम बताती है, तो वे उसे एक भूत मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारोट सालों पहले मर चुकी है। अपने आप को साबित करने के लिए महिला केबिन से अपनी चीजें इकट्ठा करती है, हालांकि वह अपने बैग से सोनोग्राम छुपा लेती है। फिर वह समूह को मेयर का एक पत्र देती है, जिसमें कहा गया है कि वह अपनी मां से अपनी विरासत लेने के लिए आई है। ग्रुप यह पत्र पढ़ते हुए सारोट रात का इंतजाम करने में लगी रहती है। जुरो उसे कुल। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके।